जय श्री कृष्णा मेरे सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सब? भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सरिता राघव में। तो मेरे जो हस्बैंड हैं उनके वैसे तो हर महीने चेकअप होते ही हैं, वो हर महीने अस्पताल के लिए जाते हैं। पिछली बार भी होली पे वो अस्पताल में ही थे। तो 24 की होली थी, वो होली करने के एक दिन बाद आए थे अस्पताल से। तो इस बार भी इसी टाइम पे गए हैं, 26 के आसपास। तो हर महीने वो चेकअप के लिए जाते ही हैं और हर महीने उनके चेकअप भी होते हैं। इस बार तो उन्होंने वैसे भी ट्यूब निकाल ली थी तो जाना ही था। तो उनकी कुछ रिपोर्ट्स तो आ गई हैं जो कि नॉर्मल हैं। एक थायराइड है जो उन्हें हो गया था, पहले नहीं था। तो डॉक्टरों ने बताया था कि ये थायराइड है ना, दवाओं की वजह से भी हो जाता है, क्योंकि अब इनकी दवाएं इतनी सारी चल रही हैं। तो थायराइड कभी कभी दवाओं से भी हो जाता है। पहले ये ठीक थे, दवाओं से ही इन्हें हो गया था। पहले तो नॉर्मल आया था इनका थायराइड, इस बार अभी पता नहीं है। वैसे जो रिपोर्ट इनकी आ गई हैं वो सारी नॉर्मल आई हैं। अभी कुछ आने को रह गई हैं, वो बाद में पता चलेगा क्या परेशानी है क्या नहीं है। बाकी सब कुछ तो ठीक आया है। बस यही है कि जो जैसा था वो वैसा का वैसा ही है, बाकी उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। बॉडी में ही थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आता है, बाकी सब कुछ ठीक है। बाकी रिपोर्ट तो उनकी पहले भी नॉर्मल ही आती थी। पहले थोड़े सक्शन में उनके इन्फेक्शन आया था, इस बार सब कुछ ठीक है। और बाकी का भी पता चलेगा। तो आज ना मेरी यहाँ बुआ जी है एक। मेरे जो बाबा थे वो 5 भाई थे, उनमें से जो मेरे 3rd नंबर के बाबा जी थे उनकी बेटी इसी गांव में है। तो आज उनके घर पे थी कथा, जिन्होंने आज मुझे बुलाया था। उन्होंने बोला भी था कि जब तेरे हस्बैंड यहाँ नहीं है तो तू घर पे आ सकती है। तो मैं वैसे तो नहीं जाती, पर कथा थी आज तो इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए वहाँ चली गई थी कथा में। बच्चों को तो मैंने स्कूल भेज दिया था, वो कह भी रही थी कि बच्चों को क्यों भेजा स्कूल। फिर भी मैंने बच्चों को भेज दिया था। मैंने कि ये परेशान करते हैं, उनका खाना घर पे ही आ जाएगा। तो बच्चे तो चले गए थे स्कूल, मैं थोड़ी देर गई थी कथा की वजह से, क्योंकि वहाँ पे भगवान का तो जो हम स्मरण करेंगे वो भी बोलते हैं कि सामग्री चढ़ाने से हम जो अपने मन की बात होती है रह के अगर आहुति लगा देते हैं तो भगवान जी हमारी बहुत जल्दी सुनते हैं। उसमें सामग्री जो चढ़ाई जाती है उसमें जो भी हमें परेशानी है, जो भी अपनी समस्या है अपने मन में रख के हम उसमें आहुति लगा सकते हैं। तो भगवान हमारी बहुत जल्दी सुनते हैं और जो भी हमारी मनोकामना होती है वो पूरी होती है। तो इस समय आप समझ ही सकते हो, मुझे तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं कथा की वजह से वहाँ गई थी और सामग्री चढ़ाने के लिए, क्योंकि वहाँ हवन हो रहा था, कथा थी आज। उसके बाद मैं वहाँ से आ गई थी तो उन्होंने खाना भी भेजा था वहाँ से। तो खाना बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं उसमें से कुछ खाना दीदी के लिए भेजूंगी। मैं भी आपको दिखा रही हूँ। उन्होंने भेज दिया यहाँ घर पे ये खाना, ये देखो आप सब भी खा लो। खीर है इसमें, खीर भेजी है उन्होंने। ये प्रसाद की है, आप सब भी खा लो। प्रसाद तो सबके लिए बहुत अच्छा होता है। ये प्रसाद ही है, खीर है इसमें। और ये है इसमें पनीर की सब्जी, जिसमें से कुछ बच्चों ने खा ली है और मैं दीदी के लिए भेजने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कौन खाएगा, यहाँ कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ। बच्चे थोड़ा बहुत खाते हैं तो ये मैं दीदी के लिए भेज दूंगी। और एक सब्जी इसमें है। तो उन्होंने ये तीनों खाने तो इसी में हो गए थे उनके। और पूरियाँ उन्होंने इसमें रख दी थी बहुत सारी। तो ये भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ कोई खाने वाला नहीं है। तो आज का खाना हमारी दावत थी। ये देखो पूरी है, खा लो आप सब पूरियाँ। आज सब्जी रोटी सब हमारी बुआ जी ने भेज दी है घर पे ही। मैं वैसे गई थी पर उन्होंने घर पे खाना भेज दिया है। और तो ये मैं दीदी के लिए रखने जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ नहीं खा पाएगा इतना सारा खाना बुआ जी ने भेजा है। तो ये मैं वहाँ भेज दूंगी, जिससे कि दीदी खा तो भी लेंगी, वरना इधर तो ये पूरा का पूरा खाना बिगड़ेगा। कथा थी और कह रही थी कि शाम को आ जाना, बच्चों को भी ले आना, क्योंकि बच्चों को ज्यादा खुशी होती है इस चीज की। उन्हें केक वगैरह ये सब बहुत पसंद तो होते हैं, खाते नहीं है लेकिन भीड़ भाड़ होती है, बलून वगैरह होते हैं तो बच्चे ऐसी चीजों से बहुत ज्यादा खुश होते हैं। पिछली बार मेरा लड़का गया था, इस बार थोड़ा ध्यान रखूंगी। वहां से कोल्ड ड्रिंक पी के आया था बर्थडे में से ही वो, तो बीमार हो गया था बहुत ज्यादा। बच्चे मानते नहीं है। तो इस बार बोल दूंगी पहले से ही बुआ को फोन करके, इसे कोल्ड ड्रिंक मत देना। बाकी वो तो अभी से कह रहे हैं कि मैं वहां जा रहा हूँ। उनकी नानी लगती है, वो मेरी बुआ जी हैं तो उनकी नानी लगी। तो नानी के घर पे हम जा रहे हैं। मैंने अभी जाने नहीं दिया इनको, शाम को ही भेज दूंगी, चले जाएंगे वहां पे।
तो बुआ जी को बोल दूंगी इन्हें कोई ऐसी वैसी चीज़ ना देना जिससे कि ये बीमार हो जाए। तो आज ना मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा ही खुश हैं, मैं वो आपको दिखाती हूँ कि क्यों है वो खुश, और बहुत ज़्यादा खुश हैं वो। तो आज ना मेरे बच्चे बहुत खुश हैं क्योंकि उनकी बुक्स वगैरह आई हैं आज नई। ये देखो कितनी यहाँ पे बैठे हैं, दोनों के दोनों इतने खुश हो रहे हैं देख देख के इन बुक्स वगैरह को। ये देखो दोनों ही इतने खुश हो रहे हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि बच्चों के लिए कोई भी नई चीज आती है तो वो तो खुश होते ही हैं। तो उनकी आज बुक आई है, उनके फूफा जी लेके आए हैं, तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे हैं। कौन लेके आया बेटी? फूफा जी। फूफा जी। क्या क्या? पेंसिल और बैग हम लोगों के लिए। और देखो केरी पेंसिल। हाँ, पेंसिल है इसमें, और क्या है? और कटर, नोटबुक लाए हैं। हाँ बहुत सारी चीजें लेके आए हैं, लेकिन सारी चीजें लेके आए हैं तो इनके फूफा जी ही लेके आए हैं। मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी करते रहते हैं वही करते हैं। बच्चों का एडमिशन भी उन्होंने ही कराया है, यहाँ गांव के स्कूल में जाते हैं, उन्होंने ही एडमिशन कराया है, जो भी है वही कर रहे हैं, क्योंकि मेरी कंडीशन तो इस समय ऐसी नहीं है। तो स्कूल में एडमिशन भी उन्होंने ही कराया है, बुक वगैरह भी वही लेके आए हैं सारी। तो आज बच्चे मेरे हो रहे हैं बहुत ज़्यादा खुश अपनी बुकों को देख देख के। तो मुझे थोड़ा ऐसे भी लगता है कि अगर ये सब ना होता तो मैं भी करती, पर फिर भी बहुत ज़्यादा वो भी लगता है कि ऐसी स्थिति में अगर कोई इतना साथ दे रहा है कौन देता है, वरना क्योंकि उनके खुद के भी 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है, और इतना सपोर्ट करते हैं वो आज के टाइम में, और इतना लंबा समय हो गया। वरना तो मुझे भी समझ में नहीं आता कि कैसे और क्या होता। क्या प्रिंसी इसको अभी से ऐसे कर रही है? देखो उसकी पॉलिथीन भी निकालने लगी उसकी नोटबुक की। अभी नई बुक है और अभी कवर वगैरह तो चढ़वा दिए है जीजू ने घर पे ही, वो जब ही लेके आए थे इधर उन्होंने उधर ही कवर चढ़वा दिया, तो नोटबुक की उसकी पॉलिथीन को भी निकाल दिए। ऐसे होते हैं बच्चे, क्योंकि इन्हें तो कुछ पता ही नहीं है कैसे क्या हो रहा है, तो वो ही इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। उनके खुद के 2 बच्चे हैं, एक छोटी सी बेटी है और एक बेटा है, लेकिन साथ में मेरे बच्चों का भी ध्यान रखते हैं। कल मेरी बेटी बोल रही थी कि मम्मी मेरा एडमिशन उसमें रेडिशन स्कूल में करवा दो, और रेडिशन स्कूल जो यहाँ का स्कूल है वो सबसे टॉप स्कूलों में आता है। उसकी फीस इतनी महंगी है कि मैं इसका कैसे करवा दूँ, मैं तो उसका एक छोटे से स्कूल में भी एडमिशन नहीं करवा सकती हूँ, और इसकी डिमांड है कि मेरा रेडिशन में करा दो। तो बस अब बच्चों से तो मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, लेकिन खुद को एक ऐसा लगता है कि मैं अपने बच्चों की कोई भी डिमांड पूरी भी नहीं कर सकती हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। एक ऐसा समय है मेरा कि छोटी से छोटी चीज़ के लिए मेरे बच्चे मुझसे बोलते हैं, मैं उनकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर सकती हूँ। पर हाँ इतना सुकून है कि जो मेरी दीदी है और मेरे जीजा जी हैं वो हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, और भी मेरे सभी लोग सपोर्ट तो मुझे करते हैं, वरना मुझे खुद भी ऐसे लगता है कि अगर ये सब लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते तो कैसे क्या होता। सभी ने मुझे सपोर्ट किया है, इसीलिए अब तक सब कुछ सही हो पाया है। लेकिन वही है कि कब तक इसके सहारे रहा जाएगा, ना जाने। आज उन्होंने सपोर्ट किया, आज ये सब कर रहे हैं, कल को अगर उन्होंने मना कर दिया तो मैं उनसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जो चीज़ हम खुद कर सकते हैं दूसरे की चीज़ दूसरे की इच्छा के ऊपर डिपेंड होती है। अगर वो करना चाहे तो कर सकता है, अगर उसकी इच्छा नहीं हुई, आज उन्होंने किया है, कल अगर मना कर दें तो मैं उनसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकती हूँ किसी भी चीज़ के लिए। अभी तक तो वैसे सपोर्ट कर रहे हैं सब, मुझे घर से भी सपोर्ट हो जाता है, लेकिन ये है कि मैं खुद अपने बच्चों की कोई भी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकती इस समय, कुछ भी नहीं। तो आज मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो उनकी खुशी को देख के कोई भी माँ बाप हो या मैं हूँ या आप हो, सबको खुशी होती है थोड़ी सी। तो प्लीज़ आप सब मुझे भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, जिससे कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकूं और अपने पति का ट्रीटमेंट भी अच्छे से करा सकूं, क्योंकि वो ठीक हो जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ उन्हीं के ऊपर है। क्योंकि इस समय बहुत सारी ज़रूरत हैं, इलाज होना, और भी घर के कितने सारे खर्चे होते हैं, वो सब भी आप बहुत अच्छे से जानते हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। कितना भी कुछ कर लो, कुछ चीज़ें एडजस्ट की जा सकती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि करनी ही होती हैं। दूसरा, मेरे हस्बैंड के लिए तो कुछ जैसे खाने की चीज़ें भी उनकी नॉर्मल नहीं है, लिक्विड ही चाहता है, तो वो चीज़ें तो मुझे देनी ही देनी है। जैसे जूस हुआ, नारियल हुआ, दूध हुआ, ये सब तो मुझे कहीं से भी एडजस्ट करके उनके लिए तो देना ही है। हम खुद के लिए कर सकते हैं,
इस समय मेरे बच्चों की हालत भी देख रहे हो, कैसे सूख रहे हैं, कुछ भी नहीं है खाने पीने के लिए, ऐसा बस वही है रूखी सूखी रोटी कैसे भी खा लो, लेकिन हस्बैंड के लिए कहीं ना कहीं से लेके आओ। अगर उन्हें ये सारी चीजें नहीं दी जाएंगी तो उनके लिए एनर्जी की जो जरूरत है ना वो उनमें नहीं आएगी, क्योंकि इस समय उनमें बहुत सारी, उनकी जो बॉडी है वो बहुत ही कमजोर है। इस समय उन्हें जो जरूरत है वो है ताकत की। लड़ाई मत करो, ताकत की सबसे ज्यादा जरूरत है। बच्चे हैं लड़ते हैं, मतलब दीदी का ये देखो, ये मेरे भांजे हैं, ये आ गए हैं, ये तीनों में बड़े हैं थोड़े, मेरे बच्चे इनसे छोटे हैं, तो ये मेरे बच्चों को से मारते हैं, आज भी ऐसे मार रहे हैं, और तीनों में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। मेरी बेटी है ना, ये भी थोड़ी कम नहीं है, ये बहुत ज्यादा, ये भी चलते हुए को मार के चलती है। मेरा बेटा थोड़ा सीधा है, लेकिन बेटी मेरी थोड़ी एक्टिव सी है। वो होना भी चाहिए आज के जमाने में, क्योंकि सीधे लोगों को कोई जीने नहीं देता है। तो मेरी बेटी थोड़ी तेज है। बेटा तो मेरा सीधा ही है, लेकिन हाँ मेरी बेटी तेज है, वो भी थोड़ी कमजोर पड़ जाती है, लेकिन उसमें ना एक्टिव बहुत है वो, बहुत, तो अपनी उसी चीज से वो सबसे जीत लेती है। तो धन्यवाद आप सभी के लिए। प्लीज अपनी इस बहन को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद आप सभी के लिए।